सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी सिखाती है। वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है एक स्टोरी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। स्टोरी और पैराग्राफ समझना और जानना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि इसमें आप ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, देखते हैं, और बार बार एक ही चीज़ को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और ऐसे और पैराग्राफ और स्टोरीज से आप रोज नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हम बिना देर किए चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। लेसन मतलब होता है सबक। लर्नड, लर्न का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। लर्नड भी होता है और लर्न भी होता है। लर्नड मीन्स LEARNT, ये पास्ट फॉर्म ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब होता है सीखना, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है तो सीखा, सबक सीखा, ठीक है। क्या सबक सीखा, चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन, द फादर, उसके बाद देखिए ये पूरा दिया हुआ है और उसके बाद टुक है, मतलब द फादर से ले करके यहां तक आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। टुक मतलब वर्ब है। टुक, टेक का पास्ट फॉर्म होता है टुक, थर्ड फॉर्म होता है टेकन, ठीक है। टेक, टुक, टेकन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली, ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या है, आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे समझेंगे? दो तरह के फ्रेज होते हैं एडजेक्टिव, एक क्लोज होते हैं, और दूसरा जो होता है फ्रेज होता है। क्लोज किसको बोलेंगे? जिसमें कोई एक वर्ब हो। क्या इसमें आपको कोई वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वर्ब जब नहीं दिखेगा तो ये फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। फादर, पिताजी। ऑफ मतलब के, अ वेल्दी फैमिली, एक धनी परिवार के पिताजी। टुक मतलब ले जाना, ठीक है। टुक मतलब लेना, ले जाना, लेना। हिज सन, ले गए, हिज सन अपने बेटे को। ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर। टू द कंट्री मतलब देश नहीं, यहाँ पे टू द कंट्री मतलब गांव के साइड में, ठीक है, गांव की तरफ यात्रा में ले गए, टू द कंट्री। विथ द एक्सप्रेस, के साथ। व्यक्त, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य। पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ऑफ शोइंग, दिखाने के लिए। हिम, शोइंग हिम, किस उद्देश्य से उसको ले गए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए गए, क्या व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य से दिखाने के लिए ले गए। हिम, हाउ पुअर पीपल, कैसे गरीब लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर देखिए पुअर पीपल था, इसलिए क्या है, ये लीव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाउ पुअर पीपल लिव, कैसे गरीब लोग रहते हैं। तो एक दिन एक धनी परिवार के पिताजी टुक, ले गए, हिज सन को, अपने बेटे को, ट्रिप, यात्रा में, टू द कंट्री, गांव की तरफ। विथ द एक्सप्रेस करने के साथ, उद्देश्य, किस उद्देश्य से ले गए, शोइंग हिम, दिखाने के लिए। हाउ द पुअर पीपल, कैसे गरीब लोग रहते हैं। दे स्पेंट, उन्होंने बिताया। स्पेंड क्या होता है, स्पेंड का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। स्पेंड का ये पास्ट फॉर्म क्या होता है, स्पेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ कपल ऑफ डेज, उन्होंने बिताया, कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों और कुछ रातें उन्होंने बिताया। ऑन द फार्म, खेतों में, खेतों पर उन्होंने कुछ दिन कुछ रात बिताया। ऑफ व्हाट, जो। वुड बी कंसिडर्ड मतलब जो कि माना जाता था। वुड बी कंसिडर्ड मतलब माना जाता था। अ वेरी पुअर फैमिली, माना जाता था कि उस मतलब जगह पर बहुत गरीब लोग, वेरी मतलब बहुत, पुअर मतलब गरीब, फैमिली, वेरी पुअर फैमिली। यहाँ क्या है, आर्टिकल, बहुत गरीब लोग वहां पर रहते हैं, ये माना जाता था। ऑन मतलब पर, देयर मतलब उनके, रिटर्न उनके लौटने पर, फ्रॉम मतलब से, देयर ट्रिप उनके ट्रिप उनकी यात्रा से लौटने पर,
द फादर आस्क्ड, फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, फादर आस्क्ड, पिताजी ने कहा, हिज सन, अपने बेटे से, हाउ वॉज द ट्रिप, ट्रिप यात्रा कैसा था। पिता ने सवाल पूछा, यात्रा कैसा था। इट वॉज ग्रेट डैड, यह बहुत अच्छा था डैड, वहाँ तो महान नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। इट वॉज ग्रेट, ये देखिए तो सब पास्ट में है अभी। पास्ट ये क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब किसी चीज़ की अवस्था बताना है ना, कि अब अपनी मतलब यात्रा की अवस्था बता रहा है, क्या बता रहा है, इट वॉज ग्रेट, यात्रा क्या था, बहुत अच्छा था। जब भी इस तरह की अवस्था बताएगा तो इसमें इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वेयर पास्ट में यूज होता है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं, हाउ मतलब कैसे, पुअर पीपल लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं, रहते ताता तीती आया ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ क्या हो गया, मीन्स डिड यू सी, क्या तुमने देखा, गरीब लोग कैसे रहते, लेकिन मेन यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ डिड है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द फादर आस्क, पिता ने पूछा, ओ या, जरूर, या देखा, मतलब उसका कहना था, सेड द सन, बेटे ने कहा, हाँ देखा। सो टेल मी, तो बताओ, टेल मी मतलब क्या होता है, बताओ। व्हाट डिड यू लर्न, ये क्या है, ये भी इंटरोगेटिव है, WH का इंटरोगेटिव, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है, जब डिड लग जाता है तो यहाँ पर फिर B1 आता है, देखिए लर्न, डिड आया, यहाँ देखिए आया सी, अगर डिड नहीं रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, सॉ, डिड यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आएगा लर्नड या लर्नड, ठीक है। डिड यू लर्न, क्या तुमने, व्हाट मतलब क्या, डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, फ्रॉम द ट्रिप, यात्रा से तुमने क्या सीखा। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा कि तुमने यात्रा से क्या सीखा। द सन आंसर्ड, बच्चे ने जवाब दिया, लड़के ने जवाब दिया, बेटे ने जवाब दिया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट की, वी हैव, हम लोग के पास है, वन डॉग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप सोचेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, तो मैं बता देती हूँ, देखिए V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। V1 में आपका हो जाएगा हैव, V2 में हो जाएगा हैड, V3 में भी हो जाएगा हैड, इसमें हो जाएगा हैविंग, और ये हो जाता है हैज़। अगर इसी तरह करें, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। अगर हम लिखें आई गो टू स्कूल, तो ये किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर लिखें आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो जैसे गो V1 है, गो V1 है, उसे हैव भी तो क्या है, V1 है। जब इस तरह होता है, अगर हैज़ हो जाएगा, जैसे हो जाएगा ही गोज, वह जाता है ना, ही गोज टू मार्केट, जो भी ही गोज टू मार्केट। उसी तरह लिख देंगे ही हैज़ अ कार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे गोज का यूज़ किए हैं, उसी तरह हम क्या किए, हैज़ का यूज़ किए हैं, बस यही समझना पड़ता है, यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इस तरह रहता, आई वेंट टू स्कूल और आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसी तरह आपको समझना होगा, वी हैव मतलब मेरे पास है, वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, बट एंड दे हैड 4, उनके पास क्या, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, उनके पास थे 4 कुत्ते। वी हैव अ पुल, हम लोगों के पास एक पुल है, स्विमिंग पूल मतलब जिसमें तालाब छोटा सा जिसको बोलते हैं, दैट रीचेस, जो हमें पहुंचाता है, टू द मिडल ऑफ आवर गार्डन, जो कि हमें गार्डन के बीचों बीच हमें पहुंचाता है। एंड और दे हैव अ क्रीक,
उनके पास है एक छोटी नदी। तालाब रहता तो तालाब का तो डिस्टेंस आपको पता होता है, लेकिन नदी क्या होती है, नदी बहती जाती है, लंबी चलती जाती है। दैट, जिसका, दैट मतलब किसके लिए आया, ग्रीक के लिए आया। दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं होता है, एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं था, अंत नहीं है। वी हैव, हम लोगों के पास इम्पोर्टेड लालटेन्स इन आवर गार्डन, हम लोगों के गार्डन में क्या है, आयातित लालटेन। इम्पोर्टेंट मतलब जो विदेशों से मंगाया गया है। एक्सपोर्ट करना मतलब यहाँ से कोई सामान भेजना, इम्पोर्ट करना मतलब बाहर से मंगाना, आयातित लालटेन है, ठीक है। एंड दे हैव, लेकिन उनके पास, एंड और उनके पास स्टार्स, उनके पास तारे हैं। एट नाइट उनके पास तारे हैं। हमारा घर तो क्या होता है, झपा, हम लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन वो लोग खुली आकाश के नीचे, तारों के नीचे रहते हैं। आवर पेटियो रीचेस टू द फ्रंट यार्ड, हमारा जो आंगन है वो क्या है, रीचेस, पहुंचाता है हमें फ्रंट यार्ड, आगे के आंगन तक। एंड, और दे हैव, लेकिन उनके पास द होल हॉरिजन, पूरी क्षैतिज जमीन है ना, पूरा बहुत बड़ा मतलब क्षैतिज जैसा आंगन है। वी हैव अ स्मॉल, हम लोगों के पास है एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक छोटी सी जमीन, टू लीव, रहने के लिए, ऑन, रहने के लिए हम लोगों के पास क्या है, एक छोटी सी जमीन है। एंड, और दे हैव, उनके पास है फील्ड्स, उनके पास क्या है, फील्ड्स है, मैदान है। दैट गो बियॉन्ड, जो कि परे है, आवर दृष्टि, हमारे दृष्टि से वो क्या है, पूरी तरह से परे है। वी हैव सर्वेंट्स, हम लोगों के पास क्या है, नौकर हैं। हु सर्व अस, जो हमारी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। हु मतलब जो किसके लिए आया, नौकरों के लिए आया है, सेवा करते हैं। सर्व मतलब सेवा करना, अस। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे क्या करते हैं, दूसरों की सेवा। दे मतलब सर्व्स अदर, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी बाय आवर फूड, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर ही रहता तो ही बायज हो जाता है ना, ही रहता तो ही क्या हो जाता, वी बायज आवर फूड, हम लोग अपना भोजन क्या करते हैं, हम लोग भोजन खरीदते हैं, भोजन। अगर ही रहता तो क्या हो जाता, ही रहता तो बायज हो जाता है ना, ये क्यों भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट दे ग्रो, वे भोजन उगाते हैं, देयर्स, खुद से वे अपना भोजन क्या करते हैं, उगाते हैं। अगर ही रहता, शी रहता, इट रहता तो क्या हो जाता, ग्रोज हो जाता है, ये समझना होगा आपको। वी हैव वॉल्स, हमारे पास क्या है, वॉल है, दीवार है। अराउंड आवर प्रॉपर्टी, हमारी जमीन के प्रॉपर्टी के चारों ओर क्या है, वॉल है। टू प्रोटेक्ट अस, जो कि हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दे हैव फ्रेंड्स, उनके आसपास क्या है, उनके दोस्त हैं। टू प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करते हैं। द बॉयज फादर, बॉयज फादर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बॉयज क्या, अपोस्ट ऑफिस एस, अपोस्ट ऑफिस एस है, ठीक है। लड़के के पिता, ठीक है, लड़के के पिता, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द फादर ऑफ बॉय, ठीक है, द फादर ऑफ बॉय भी लिख सकते थे। और द बॉयज फादर वॉज, हो गए थे स्पीचलेस, उसके पिता क्या हो गए, निशब्द हो गए थे, ठीक है। देन ही, द सन एडेड, तब उनके बेटे ने और उस जोड़ा, क्या जोड़ा, थैंक्स डैड, धन्यवाद पिता जी, फॉर शोइंग मी, हमें दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, कितने गरीब हम लोग हैं। मोरल, लव, यूनिटी, केयर, सेटिस्फैक्शन इज रिचर देन, लव, प्यार, एकता, देखभाल, संतुष्टि, ये क्या है, रिचर देन, बहुत ही ज़्यादा धन्यवान है। एनी अदर, कोई भी अदर चीज़। मनी गिव्स, पैसों से जो चीज़ें मिलती हैं उससे कई ज़्यादा मूल्यवान, बहुत ज़्यादा धनवान है क्या, प्यार, एकता, देखभाल, संतुष्टि, ये सभी चीज़ें। मतलब पिताजी गए थे उसको दिखलाने के लिए कि देखो गरीब लोग कैसे रहता है, लेकिन वो क्या हो गया, वो खुद ही ये समझ लिया अब कि हमारे पास ही बहुत कुछ कम है, उन लोग कितने खुशी से प्यार से रहते हैं, तो पैसे से बड़ा प्यार है, अफेक्शन से, ये सभी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब वर्ड ऑफ द स्टोरी है वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है अमीर, धनी, दौलतमंद, रईस, समृद्ध। सिनोनिम इसका है अफ्लुएंट, रिच, ऑपुलेंट, सम्चुअस, और इसका एंटोनिम है डेस्टिट्यूट, डिप्राइव, पुअर, नीडी।
आवर इंडिया हैज़ वेल्दी कल्चर, हमारे इंडिया के पास क्या है, हमारे भारत की संस्कृति समृद्ध है। ठीक है, आप वेल्दी के जगह में आप कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अफ्लुएंट कल्चर, ऑपुलेंट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।